हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं। ये सेक्शन बी आज से स्टार्ट होगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाया, दोनों वीडियो में सेक्शन ए मैंने कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 1 में मैंने 1 to 16 तक बनाया था और पार्ट 2 में 17 to 20 तक बनाया था। आज 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये मैथ्स लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो मैथ्स बेसिक का है, 10th क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि डी इज द पॉइंट ऑन द साइड्स बी सी। डी जो है बी सी के साइड्स में एक पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी में, जिसमें दिया हुआ है कि एंगल ए डी सी, ये हमारे पास दे रखा है ए डी सी का मतलब हो गया एंगल ए डी सी। इसको अगर एंगल हम 1 मान लेते हैं, ए डी सी बी ए सी के बराबर है। बी ए सी का मतलब ये पूरा जो है एंगल 2 के इक्वल है। तो सो डैट ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास, इसमें गिवन दे रखा है कि एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो एक छोटा सा ट्रायंगल, एक छोटे ट्रायंगल और एक बड़े ट्रायंगल में लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी में प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ऑलरेडी ये गिवन है कि एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये तो हमारे पास गिवन है। और साथ में हम देखेंगे दोनों एंगल में एंगल सी और एंगल सी, ये हमारा 3 अगर एंगल मान लेते हैं तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या है हमारे पास है, ये कॉमन है। तो इससे क्या हुआ, ये ए सिमिलरिटी से, देयरफॉर ए सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो वो क्या होता है, इसका सेम रेशियो में होता है, साइड्स जो होता है सेम रेशियो में होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू डी सी अपॉन में ए सी लिख सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए सी क्या हो गया हमारे पास, ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। हमें यही प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 9 है और ये y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले माइनस 2x लिखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये प्लस है तो प्लस y इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 एंड माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकेंड है। तो 1 और 2 को, इसको अगर हम 1 से कर देते हैं, इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 को x से किया तो 2x, 2 को y से किया 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 9 2 जा 18। और ये हो जाएगा 1 से माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये कट गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, ये 5y इक्वल्स टू 20। तो y इक्वल्स टू 5 4 जा 20। तो y का वैल्यू हमारे पास हो गया y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 8, x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 का नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का और का बी पार्ट है कि चेक वेदर द पॉइंट्स -4 and 3 लाइज ऑन द बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें बताना है क्या कह रहा है यहाँ पे, वो पॉइंट जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। चेक वेदर द पॉइंट्स लाइज ऑन द बोथ साइड लाइन्स रिप्रेजेंटेड। तो देख लेते हैं इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर 0 है तो x प्लस वाई प्लस है तो इधर आने के बाद -1 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और क्या दे रखा है सेकेंड, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1।
x माइनस वन इक्वल टू वन। एक मिनट, क्वेश्चन में एक बार फिर से कन्फर्म कर लूँ, x माइनस वन इक्वल टू वन है या क्या है? x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और x माइनस वन, ठीक है इक्वेशन। तो ये ऑलरेडी जो है डिफरेंस साइन, तो ये तो कट गया, तो x और x 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो, तो x का वैल्यू जीरो आ गया। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर x की वैल्यू पुट करते हैं वन प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, तो y इक्वल्स टू माइनस वन आ गया। तो क्या ये x और y ये है? नहीं है, x और y का वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो द पॉइंट x एंड y ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो द पॉइंट x एंड y इक्वल टू कितना हो गया? जीरो एंड माइनस वन, जीरो और माइनस वन हो गया। हेंस पॉइंट डज नॉट लाइज, हेंस क्या है पॉइंट हमारे पास? पॉइंट -4 एंड 3 डज नॉट लाइन, ठीक है, डज नॉट लाइज हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ऑन बोथ, ठीक है, ऑन बोथ द लाइन्स, ऑन बोथ द लाइन्स, बोथ द लाइन्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल, जिसमें लिखे साथ में गिवन दे रखा है, ये गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अपोजिट हम लेटस एज्यूम कर लेते हैं, लेटस एज्यूम क्या हमने मान लिया? दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसके अपोजिट मान लिया, तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 4 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, पी अपॉन में क्यू, जहाँ पे जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू हम जीरो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, लिख ही लेते हैं, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? 6 माइनस पी अपॉन में क्यू इक्वल टू माइनस है, तो इस तरफ आने के बाद 4 रूट 5 हो जाएगा। अब इसको 5 को ले आते हैं इस तरफ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस पी अपॉन में क्यू अपॉन में 4 इक्वल टू रूट 5। लेकिन यहाँ पे जो है रूट, अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो हमें गिवन दिया हुआ है कि यह इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो we know that 6 minus p upon q upon में 4 is rational, so ठीक है, so रूट 5 is also rational, but it contradict, क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि रूट 5 इज इरेशनल, बट इट कंट्राडिक्ट रूट 5 इज एन इरेशनल, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है रूट 5 इज इरेशनल, ठीक। सो आवर assumption is wrong, so our assumption is wrong, hence 6 minus 4 root 5 is irrational, hence proved। और यही हमें क्वेश्चन प्रूव करना था। अब ये 23 के और पार्ट में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 का और है वो बी पार्ट, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर हम अकेले देखेंगे तो 11 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, 19 भी अपने आप में प्राइम नंबर है,
23 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, 3 भी ये प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो 1 के टेबल से डिविजिबल हो या तो वो अपने आप के टेबल से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ अदर देन 1। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। तो दोनों में हमने देखा कि 11 11 कॉमन है, तो 11 हमने कॉमन ले लिया, तो ये ले लिया हमने 19 इंटू 23 प्लस 3। 19 को 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 437, 5 19 टू, ठीक है, प्लस 3। और ये हमने देखा 11 इंटू 440, और 440 को हम फैक्टर करते हैं तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि एक ये होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना 2 नंबर है, इसका मतलब एक से एक्स्ट्रा है। 2 से करेंगे 2 2 0, 2 से हम करेंगे तो यहाँ पे 1 1 0, फिर 2 से करेंगे तो 5 5 55, 5 से करेंगे तो ये 11 टाइम्स में, 11 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। तो ये तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 1 2 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, हमने देखा कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स। हैंस क्या लिख देंगे यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्रूव्ड। यही हमें प्रूव्ड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24। इवेलुएट करना है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ए का वैल्यू 30 है, बी का वैल्यू, डायरेक्ट हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हम डायरेक्ट साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करके देना है। तो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ए के जगह पर हमें 30 वैल्यू पुट करना है 30, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है, प्लस कॉस से कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 45 का 1/√2 होता है। इसी तरह कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। हम कैलकुलेशन करते हैं 2√2, तो यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ पे √3 अपॉन में 2√2। हम एलसीएम ले लेते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो नीचे में रेशनलाइज हम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो √2 और √2 से कर दिया। तो √2 को 1 से करेंगे तो √2 प्लस √2 को √3 से करेंगे तो √6 अपॉन में 2, और ये तो 2 है ही, और ये √2 बन गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि √2 हो गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 व्हाइट्स एंड सम येलो बॉल्स। 4 रेड बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है और कुछ येलो बॉल्स है। हमें पता नहीं कि येलो बॉल्स कितना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑल ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास देर का 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। अच्छा, ये हमारे पास रेड बॉल की दे रखी है, तो येलो बॉल की जो है निकालनी है। तो देखते हैं हमारे पास एक बैग में कितना रेड है। रेड बॉल्स हो गया हमारे पास 4, वाइट बॉल्स कितना है, वाइट बॉल्स जो है हमारे पास 5 है, और सम येलो, तो येलो के लिए कर लेते हैं लेट येलो बॉल को x हम मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल बॉल्स हो गया 4 + 5 + x, इसका मतलब 4 + 5 9 प्लस x हो गया टोटल। तो हमारे पास पी जो है कितना दे रखा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना है 4। रेड बॉल की एक मिनट क्वेश्चन मुझे एक बार फिर से देखने दो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन जो है रेड बॉल हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 अपॉन में ये हमारे पास कितना है 9 + x, और ये किसके बराबर दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 1/5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 5 4 जा 20 और ये 9 + x = 5 4 जा कितना हो गया ये 20, तो x = कितना हो गया 20 - 9, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 11। तो हमें यही तो निकालना था, फाइंड आउट करना था किसका, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे, टोटल येलो बॉल कितने हो गए यहाँ पे 11। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हैं, चेक करना है कितने हैं, चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इस तरह से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में जो हम बनाएंगे सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप हमारे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।